इमरान खान की कॉल पर एक बार फिर कौम सड़कों पर निकल आई। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 217 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान ने चंद रोज कबल वकला और पार्टी मेंबरान के जरिए कौम को पैगाम दिया था कि इतवार वाले दिन पूरी कौम फॉर्म 47 की जालसाजी और तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीने जाने के खिलाफ सड़कों पर पुरअमन एहतजाज के लिए निकलें। अपने लीडर की कॉल पर लब्बैक कहते हुए आज मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में अवाम पुरअमन एहतजाज के लिए निकली। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, कोयटा समेत मुल्क के हर शहर में तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पेशावर में तहरीक इंसाफ का शानदार जलसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के मुताबिक पेशावर में महीनों की फस्तायत के बाद अपना पहला जलसा मुनक्किद किया। जलसे में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अरसे बाद फैसल जावेद भी स्टेज पर माइक संभाले हुए नजर आए। कारकुनान इमरान खान की तस्वीर लेकर जलसागाह पहुंचे। स्टेज पर भी इमरान खान की तस्वीर मौजूद रहीं। तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस के हमले, मुतअद्दिद कारकुनान और लीडरान गिरफ्तार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज पर आज एक बार फिर पुलिस हमलावर नजर आई। जगह जगह पुरअमन शहरियों पर तशद्दुद किया गया, गाड़ियां तोड़ी गईं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा समेत MPA हाफिज फरहत और दीगर कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुनसलाही ने बताया, गुजरात में पुलिस ने हमारे घर का गेट बाहर से बंद कर दिया है ताकि मेरी वालदा और खाला पुरअमन एहतजाज में शिरकत न कर सकें। इसके अलावा लाहौर मेहनत मजदूरी के लिए आया कश्मीरी शहरी महज तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वीडियो बनाने के जुर्म में गिरफ्तार। एक और बुजुर्ग शहरी को पुलिस ने गाड़ी के ऊपर से घसीटकर नीचे फेंक दिया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने में कामयाब रही। तैयारी रखो, नवाज शरीफ बहुत जल्द यहाँ आने वाला है, उसके केस भी ऐसे ही लड़ना। इमरान खान की प्रोसिक्यूटर को थपकी। चेयरमैन इमरान खान के वकील इंतजार हुसैन पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, इमरान खान तमाम ट्रायल की कार्रवाइयों में इंतहाई जबरदस्त मूड में होते हैं और बिल्कुल भी कोई ये नहीं कह सकता कि इस शख्स को तोड़ने के लिए रियासत की सारी मशीनरी लगी हुई है और इस तरह ये शख्स इंतहाई सादगी से अपना मजबूत अज़म साबित करता रहता है। तो शखाना केस की पिछली समाअत पर जब प्रोसिक्यूटर ने 2 गवाहान की गवाही रिकॉर्ड करवा ली और केस अगली तारीख के लिए मुलतवी होने लगा तो इमरान खान ने प्रोसिक्यूटर को थपकी दी और कहा कि तैयार रहना, मेरी जगह पर नवाज शरीफ खड़ा होगा और आपने ऐसे ही केस लड़ना है। जल्द नवाज शरीफ यहाँ होगा और उसे लंबी सजा होगी, इस बार बच नहीं पाएगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पंजाब पुलिस की दरिंदगी से मासूम बच्चे भी महफूज न रह सके। पंजाब पुलिस आज तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर इंसानियत मुकम्मल तौर पर भूल गई। पुलिस के एहलकार एक गाड़ी में मौजूद 2 मासूम बच्चों पर हमला आवर रहे। गाड़ी को चारों तरफ से घेरे रखा और शीशे दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते रहे। मासूम बच्चे गाड़ी के अंदर खौफ और दहशत की हालत में बैठे रहे। कमजरफी की हर हद पार, बुशरा बीबी के कमरे और वॉशरूम तक में कैमरे लगाए गए हैं। चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने अपने ट्वीट में बताया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतों को पाबंद सलासल रखने में जब बात नहीं बनी तो उनको तोड़ने के लिए अब जेर अताब खवातीन पर नए हरबे आजमाए जा रहे हैं। बुशरा इमरान खान साहिबा के बनी गाला सब जेल के कमरे और वॉशरूम तक में कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। अगर बात यहाँ तक आ गई है तो जाकर कैदी नंबर 804 से माफी मांग लें, शायद आपकी दुनिया और आखिरत बच जाए। बुशरा बीबी को अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए। तहरीक इंसाफ के लिए अलग कानून, पीपल्स पार्टी के लिए अलग कानून। पीपल्स पार्टी कल माल रोड पर जश्न मना रही थी। रोड ब्लॉक था। पुलिस की निगरानी में ये काम 4 से 5 घंटे जारी रहा। आज तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकली है तो पुलिस उन्हें रोक रही है। छापे और गिरफ्तारियों का अमल जारी है। गिरफ्तार कारकुनान के इमरान खान के हक में नारे। पंजाब पुलिस ने आज फस्तायत की तमाम हुदूद उबूर करते हुए तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार किया, मगर कारकुनों का हौसला कम न हो सका। गिरफ्तार होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन पुलिस की गाड़ी में भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इंसाफ लॉयर्स फोरम ने 10 माह में 3000 से जायद गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करवाया। इंसाफ लॉयर्स फोरम के रहनुमा एडवोकेट सलमान शाहिद ने अपने ट्वीट में बताया,
لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہمارے اسیران کی تعداد 80 ہے، جبکہ کیمپ جیل میں اسیران کی تعداد 28 رہ گئی ہے، جو 10 ماہ سے قید ہیں، جن میں سے 2 ورکرز کا فیصلہ سپریم کورٹ اور 6 کارکنان کا لاہور ہائی کورٹ اور 20 کا انسداد دہشت گردی کی عدالت کرے گی۔ مزید یہ کہ لیڈی ورکرز کی تعداد 5 ہے، جن میں عالیہ حمزہ، صنم جاوید، عائشہ بھٹا اور عالیہ شہزاد پر درج مقدمات میں دلائل ہو چکے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ محفوظ ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ پر درج مقدمات میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے، لیکن ان کی ضمانتیں بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ مزید یہ کہ حسان نیازی اور حیدر مجید سمیت ہمارے 28 لوگوں کا ملٹری کورٹ کے حوالے سے فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، جن کی فیملیز انصاف کی منتظر ہیں۔ ان 10 ماہ میں ہمارے 3260 کے قریب کارکنان رہا ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ انصاف لائرز فورم کی وکلا کی کوششیں جاری ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارے تمام اسیران رہا ہو جائیں گے۔ کرسچن کمیونٹی کا نوجوان 5 ماہ سے قید، عدالتیں مکمل بے حس۔ ایڈوکیٹ سلمان شاہد کے مطابق داؤد بابر 5 ماہ سے کوٹ لکھپت جیل میں قید ہے۔ اس کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے۔ اس کے والد چرچ کے پیسٹر ہیں۔ ان کے مطابق ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے بیٹے کی طبیعت جیل میں کافی خراب تھی، جس کی وجہ سے اس کو جنرل ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا۔ فیملی کرب کی حالت میں ہے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ہر طرح کی شرط ماننے کو تیار ہیں۔ ریاست سے رحم کی درخواست ہے۔ ان کے والد فون پر زار و قطار رو رہے تھے کہ ہم مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، شاید اس وجہ سے عدالت ہمارے بچے کو رہا نہیں کر رہی، پلیز داؤد کو رہا کیجیے۔